कि आपके साथ रूबरू हूं। आज वैदिक आयुर्वेद की एक अनुपम कृति है मित्रों, शुगर संजीवनी सिरप। शुगर संजीवनी सिरप में 4-5 एलिमेंट्स डले हुए हैं, जिसे हम, नाम तो खैर लैटिन भाषा में रहता है, जैसे मेमोरेटिक चैरंटिया, जिसे हम करेला रस कहते हैं। मित्रों, कहा जाता है कि करेला एक आयुर्वेदिक पौधा है। करेले का रस के सेवन से हमारे शरीर के जो रक्त शर्करा होता है, जो हमारा जो इंसुलिन होता है, उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। हालांकि कहा गया है कि एक शुगर पेशेंट को भी संतुलित आहार लेना चाहिए। क्यों? संतुलित आहार में शुगर को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे भोजन में आज प्रोटीन, वसा, फाइबर है ही नहीं, जिसके कारण हमारा पाचन तंत्र के ऊपर में प्रेशर पड़ जाता है, हमारी त्वचा संबंधी बहुत सारी समस्या हो जाती है। मित्रों, करेले का यदि हम सेवन कर रहे हैं, यानी शुगर संजीवनी हम ले रहे हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत होगा और बहुत सारी पाचन तंत्र की समस्या से, इंसुलिन की समस्या से निजात हम पा सकते हैं। इसी शुगर संजीवनी में एक एलिमेंट है मित्रों, हमारा जामुन। जामुन का रस, कहते हैं कि जामुन का रस जो है शुगर से पीड़ित व्यक्ति के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अंदर एंटी डायबिटिक गुण होता है जामुन के बीज के अंदर, जो रक्त से शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। और साथ ही साथ ये एंटीऑक्सीडेंट्स भी होता है, यानी हमारे शरीर के अंदर में बहुत सारे ऐसे जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो खान पान के गलत अनावश्यक कीटनाशक यूज करने के कारण जो हमारे बॉडी में पहुंच गए। कहते हैं ना कि जो बाहर से अणु आ जाते हैं बॉडी के अंदर, तो बॉडी में एक नेचुरल प्रकार का जो फेनोमेनन है उसके साथ लड़ता है, और लड़ने के बाद एक जो नई तैयार होती है उसे हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ये कहीं ना कहीं भागता फिरता है, सेल्स उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना तगड़ा होता है वो मर नहीं पाता है। यदि हमने शुगर पेशेंट यदि है और उसके शरीर में फ्री रेडिकल्स है, तो यदि हमने नेचुरल रूप में शुगर संजीवनी का सेवन उनको करा रहे हैं, तो ये एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को से लड़ने में मदद करता है। यह फल हमें विटामिन सी, बी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी गुण हमें यह प्रदान करता है, जिसके कारण हमारे बॉडी के अंदर एक स्वस्थ रस का निर्माण होता है, जो हमें इंसुलिन को नियंत्रित करने में, इंसुलिन को प्रोत्साहित करने में, इंसुलिन को संवेदनशीलता को बनाए रखने में मदद करता है। मित्रों, इसी शुगर संजीवनी में एक एलिमेंट्स और डला हुआ है, एक पदार्थ जिसको हम बोलते हैं गुड़मार। यह जो गुड़मार होता है, इसे भी यह भी एक प्रकार का तनाव को कम करने में बहुत मदद करता है। मित्रों, ये एक औषधीय पौधा है और मधुमेह को नियंत्रण करने में बहुत हद तक मदद करता है गुड़मार। इसके जो यौगिक हैं, इसका जो फेनोमेनन है गुड़मार का, वो इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाने में मदद करता है, जिसके कारण शरीर में ज्यादा पेनक्रिया ने इंसुलिन को बनाया है, जो ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, ये प्रोत्साहित करता है ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए गुड़मार, यानी उसको मेंटेन करता है, उसका मेंटेन करने में योगदान देता है, जिसके कारण व्यक्ति का इंसुलिन नियंत्रित रहता है और उन्हें बड़ा ही अच्छा लगता है, ऊर्जा उनको मिलती है। इसी शुगर संजीवनी में मित्रों हमारा डला हुआ एलोवेरा रस। एलोवेरा रस रक्त शर्करा को नियंत्रण करने में बहुत मदद करता है। एलोवेरा के अंदर कुछ ऐसे यौगिक गुण हैं जो इंसुलिन की संवेदनशीलता को हद तक नियंत्रित करता है। उनके ब्लड सर्कुलेशन की जो क्रिया होती है इंसुलिन की, उसको कम करने में मदद करता है। और तो और एलोवेरा रस में मौजूद जो फाइबर है
पेनक्रिया को उत्तेजित करता है, जहां से इंसुलिन बनता है। यानी पेनक्रिया जब निष्क्रिय हो जाता है, इस शुगर संजीवनी में एलोवेरा के कारण वह क्या होता है, काम करने के लिए उत्साहित हो जाता है और अधिक मात्रा में जब ये इंसुलिन छोड़ेगा तो शुगर को नियंत्रित किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि शुगर पेशेंट को हम शुगर संजीवनी जरूर देंगे।